ये हायर का मशीन है, इस पे गैस लीकेज का प्रॉब्लम है। तो हम लोग चेक करेंगे इसको, नाइट्रोजन प्रेशर देंगे। तो नाइट्रोजन प्रेशर देने के लिए कौन सा सेफ्टी यूज़ करना चाहिए और किस तरह प्रेशर देना चाहिए, कहाँ से, वो भी दिखाएंगे। और नाइट्रोजन प्रेशर देने के लिए देखिए कि कैपिलरी से प्रेशर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पाइप फट सकता है, प्रेशर ज़्यादा चला जाता है और सिस्टम भी फट सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग कैपिलरी यूज़ किया हूँ। 7-1 से लेके आपको उसके नीचे तरफ यूज़ करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो पाइप है ये 7-1 नहीं है, ये 6 पाइप का है, शायद अभी याद नहीं है। तो 6 पाइप सिंगल लगाया हूँ, ये 15 या 20 फुट का होगा। तो भाल्व हम लोग कंप्लीट करके रखा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 800 का गेज लगाया हूँ। इस पे देखिए मीटर का जो डायरेक्ट पॉइंट है उस पर कैपिलरी होके नाइट्रोजन प्रेशर मीटर पे शो करेगा, मतलब डायरेक्ट मशीन पे नहीं जाएगा। अभी राइट से पर जो हैंड वाल्व है उसको ओपन करेंगे तो ही मशीन पे जाएगा। तो मीटर ख़राब नहीं हो जाएगा, इसके लिए इसको खोल कर रखा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा तो हल्का सा नाइट्रोजन प्रेशर खोला हूँ और धीरे धीरे उसका अंदर पास कर रहा हूँ, जा रहा है। तो यहाँ पे गेज पे भी शो करेगा, मतलब जो प्रेशर कंडेंसर पे जाएगा। सिस्टम में गैस नहीं है अभी। और लीकेज वाला जो ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो अंदर वाला जो सिस्टम है गैस है उसको निकल के ही नाइट्रोजन प्रेशर देंगे। कभी कभी क्या होता है, उसको तो 40 प्रेशर है, उसको और थोड़ा बढ़ा के स्टार्ट कर देते हैं, फिर लीक चेक करती है। ऐसे नहीं, कभी नहीं करना है। जब भी नाइट्रोजन प्रेशर चेक करेंगे तो मशीन के अंदर जो गैस है, थोड़ा बहुत जो भी गैस है उसको निकाल फेंक देना, उसके बाद नाइट्रोजन प्रेशर देंगे। या जो गैस है उससे ही अब लीक चेक करेंगे, लीक चेक करना, उसके बाद गैस फेंक के फिर आपको नया गैस देना चाहिए। मतलब जो गैस है उसके साथ नाइट्रोजन मत देना, कभी भी मत देना। तो हम लोग इस पर गैस को निकाल दिया हूँ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा गैस देना चाहिए। मतलब प्रेशर जितना भी दो, जितना भी सेफ्टी यूज़ करते हो, फिर भी आप ध्यान रखना कि गैस जो है नाइट्रोजन प्रेशर जो सिस्टम के अंदर है थोड़ा 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 करके जाना चाहिए, ठीक है। अभी 32 गैस है तो इसको 500 तक प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले ही 500 पे नहीं देंगे। सबसे पहले देखिए मशीन को चेक करने के लिए माइनर लीकेज होगा तो भी 3 टाइम प्रेशर देना चाहिए। सबसे पहले 200 या 250 प्रेशर देंगे, उसके बाद थोड़ा बढ़ाएंगे 100 करके, उसके बाद 300 या 350 देंगे, उसके बाद 400 या 450 या 500 देंगे, ठीक है। 3 टाइप देंगे हम लोग। सबसे पहले इसको 250 तक, इसको एक बार 200 देंगे और जहाँ जहाँ डाउट होगा उस पर एक बार चेक करेंगे। और मशीन के अंदर कंप्रेसर है और कंडेंसर है, बाकी कुछ नहीं, सबको निकाल दिया हूँ। अभी फिर भी नहीं लीकेज मिलेंगे, इसको पानी में डायरेक्ट डुबाएंगे, क्योंकि ये तो हम लोग वर्कशॉप पे आए हैं, इसको डुबा सकते हैं। या नज़दीक कोई जगह फोन वगैरह होगा तो उस पर भी डुबा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए लीकेज मिल गया है, दिखा दे 200 में लीकेज मिल गया है। यहाँ पे जो डिजिटल लाइन का जो सेंसर लगा रहता है, DLT सेंसर होता है, तो वहाँ पे देखिए ये जो जॉइंट है, मतलब कंपनी का जो ऑयलिंग है वो फट गया है, एकदम माइनर फट गया है, जॉइंट के बाजू में फटा है। तो उस हिसाब से ये वाइब्रेट की वजह से या मशीन का कोई भी चीज़, मतलब टेक्नीशियन ऐसे करते हैं, कभी कोई साइड पोजीशन ख़राब होता है तो आउटडोर लगाने के बाद आउटडोर को ऊपर पैर रख के काम करता है या कुछ होता है, इसी सब से कोई दबाव उसके अंदर आता है तो भी ये लीकेज होने का संभावना होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही पार रखते तो उसको लीकेज हो जाता है, होने का चांस होता है। मशीन उठा करने के टाइम भी लीकेज हो सकता है, सही से नहीं पकड़ते, एक साइड ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी जो साइड प्रेशर ज़्यादा पड़ता है उस हिसाब से उस अपोजिट साइड पे प्रेशर पड़ता है, कंडेंसर के या पाइप पे हो जाता है। लेकिन ऐसे लीकेज ज़्यादातर वाइब्रेट की वजह से होता है कि कंप्रेसर का जो रबर होता है ज़्यादा टाइट हो जाता है या लूज़ हो जाता है, उसी सब से स्टार्ट होता है, तो उसी से वाइब्रेट की वजह से ये होता है। किस लिए होता है ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर बार बार आएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये जॉइंट जो होता है, जॉइंट की वजह से हुआ है तो यहाँ पे आराम से लीक मर जाएगा, मतलब लीक को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 200% दिया हूँ, इसके लिए सही से पता नहीं चल रहा है, मतलब आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, हम लोगों को तो सही से पता चल रहा है डायरेक्ट, इस पर कैमरा पे सही से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लीकेज तो मिल गया है। अभी क्या करेंगे, जब भी ऐसे सिस्टम को आप मतलब प्रेशर देंगे, लीकेज कंप्लीट करेंगे, फिर वैक्यूम कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं एक वीडियो में दिखाया था कि नाइट्रोजन प्रेशर गलती से किस तरह दे रहा है। जैसे ऐसे सिस्टम लगा हुआ है सेम टू सेम, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, डिस्चार्ज से प्रेशर थ्रो कर रहा है, पूरा कंडेंसर घूम के कंप्रेसर से होकर सक्शन लाइन से निकल रहा है। तो क्या कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल है, कचरा वगैरह है, वो तो फिर फंस जाएगा, या इसे नहीं है। कंप्रेसर को छोड़ के फ्लश करना चाहिए, कंडेंसर को या कूलिंग कोयल को
कूलिंग कॉइल पे कंप्रेसर नहीं होता है उसको फ्लश कर सकते हैं। कंडेंसर को फ्लश करना है तो कंप्रेसर को निकाल के फ्लश करना चाहिए। कंडेंसर का जो 2 जॉइंट है सक्शन डिश है उसको खोल के फ्लश करना चाहिए, कंप्रेसर के साथ नहीं। कंप्रेसर के साथ फ्लश करेंगे तो आपका कंप्रेसर का जो ऑयल है सिस्टम में फिर चला जाएगा। तो हम लोग इसको जॉइन कर देंगे जो जगह लीकेज है। जब भी ऑयलिंग करेंगे तो ऑयलिंग के टाइम भी आपका सक्शन और डिस्टेंस दोनों पे खोल के रखेंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन हो या पहले जो गैस था वो ऑयल के साथ थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तो मिक्स होने की वजह से पूरा गैस नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत अंदर रह जाता है। और गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी उसके साथ ही रह जाता है, तो कोई वजह से विस्फोट नहीं होता है, नहीं होना चाहिए या फट नहीं जाए। उस हिसाब से आपको सक्शन और डिस्चार्ज दोनों वाल्व खोल के रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हीट की वजह से जो प्रेशर बनेगा उसका अंदर वो आपका डिस्चार्ज या सक्शन लाइन से निकल जाएगा। तो हम लोगों का जो जॉइंट है वो कर दिया हूँ, इसको और एक बार नाइट्रोजन प्रेशर देंगे लीक चेक करने के लिए। पहले 200 दिया था, अभी 250 देंगे, क्योंकि माइनर जैसे जॉइंट किया फिर भी थोड़ा सा रह गया है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैपिलरी साइड जो है इसको बनाया हूँ, किस तरह बनाया हूँ आपको एक वीडियो में बना के दिखाएंगे कि ये नाइट्रोजन का जो सिस्टम है आप किस तरह बना सकते हैं। मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो आप खुद बना सकते हैं ये कैपिलरी से। और कैपिलरी के सामने जो किस तरह जॉइन करेंगे, वाल्व लगाएंगे वो भी दिखाएंगे, और वो वाल्व कहाँ से मिलेगा वो भी दिखाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो हम लोग उसी तरह से प्रेशर देंगे, जैसे गेज का जो नीचे पॉइंट है डायरेक्ट, तो उस तरफ से उसको कैपिलरी देंगे, डायरेक्ट प्रेशर देंगे। और हैंड वाल्व का जो कनेक्शन है वो मशीन पे जाएगा। तो हम लोग 250 के आसपास प्रेशर देंगे और लीक चेक करेंगे। इसको पानी में डुबाने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि लीकेज मिल गया है, और ये लीकेज इसलिए मिला है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह था, उसका जो पाइप भी नीचे पड़ा भी हुआ था ये। तो हम लोग लीकेज टेस्ट करने के बाद इसको वॉश कर देंगे और वैक्यूम करके सही से वैक्यूम करेंगे। 2 बार वैक्यूम करेंगे, एक बार क्या करेंगे, उसको वैक्यूम करके एक घंटा वैक्यूम करके उसको एक दिन होल्ड करके रख देंगे, वैक्यूम के साथ ही रख देंगे, और फिर दूसरे दिन फिर वैक्यूम करके फिर गैस देंगे। इससे क्या होगा, आपका लीक का भी पता चल जाएगा, और वैक्यूम होगा तो आपका मशीन में दूसरे दिन पता चल जाएगा कि लीकेज है कि नहीं। माइनर लीकेज हो तो वैक्यूम से आराम से पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर थोड़ा थोड़ा जा रहा है। नाइट्रोजन जब भी देंगे थोड़ा ध्यान रख के देंगे, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए नाइट्रोजन प्रेशर के साथ। और नाइट्रोजन प्रेशर देने से मतलब एक आदमी रहेगा तो नाइट्रोजन प्रेशर का काम जो है वो मत करना, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेशर वाल्व जो है बंद करना होता है, हालांकि खोलना होता है, तो ये रिस्क वाला काम हो जाता है। एक आदमी करेंगे तो ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो भी काम होगा यहाँ पे डिस्टल लाइन से होगा, सक्शन लाइन का कोई काम नहीं। सक्शन लाइन जो हालांकि हो बंद रहेगा, और वैक्यूम भी इस तरह ये डिस्टल लाइन से हो जाएगा। एक दोस्त ने उस पर क्वेश्चन किया था कि मशीन तो इन्वर्टर मशीन है, तो मशीन को चालू नहीं कर पाएंगे तो इसको पूरा गैस किस तरह डालेंगे। देखिए अभी का जितना भी इन्वर्टर मशीन है उस पर 600 या 700 के अंदर, मैक्सिमम 700 उसके अंदर गैस होता है। तो सही से आपको वैक्यूम होगा मशीन, तो 700 गैस जो है वो इसी हालत पे, मतलब कंडेंसर ऐसे ही खोल के रखेंगे और डिस्टल लाइन से वैक्यूम करके देंगे तो 700 गैस आराम से उसके अंदर चला जाएगा, उससे भी ज़्यादा भी चला जाएगा। सही से वैक्यूम करना चाहिए। लेकिन सही से वैक्यूम हुआ कि नहीं पता क्यों नहीं चलता है हम लोगों को। एक तो गेज सब जगह, कोई जगह किसी का गेज इधर उठा रहता है, कम रहता है, और हम लोग जो चार्जिंग लाइन लगाते हैं इसका जो पुश वाला जो पिन है, नरवी वाल्व है, वो सही से टच हो रहा है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गेज पे माइनस हो गया है, 5 सेकंड वैक्यूम पंप लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा देर तक चलाएंगे। माइक्रोमीटर जो लोग यूज़ करते हैं माइक्रो गेज, तो उससे पता चल माइक्रो गेज जो यूज़ करते हैं उन लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि 500 माइक्रोन आ गया है तो सही से वैक्यूम हो गया है। लेकिन पिन भी सही से कभी कभी नहीं लगता है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए, तो ही सही वैक्यूम होगा और सही से गैस जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 385 ज्वाइन किया हूँ और उसके बाद कैपिलरी लगाया हूँ। यहाँ से प्रेशर जा रहा है उसका अंदर, वो गेज पे जा रहा है डायरेक्ट, उसके बाद चार्जिंग लाइन से बाहर जा रहा है, क्योंकि इनपुट जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, उसके लिए कैपिलरी यूज़ किया हूँ। आउटपुट जो है वो हम लोग चार्जिंग लाइन यूज़ किया हूँ। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा
एलंकी बंद कर देते हैं। एलंकी बंद करने के बाद हम लोग प्रेशर चेक करेंगे और इसको प्रेशर सही होगा तो इसको निकाल के फिर हम लोग गैस चेक करेंगे। एलंकी को बंद कर दिया हूँ। अभी हम लोग इसको प्रेशर चेक करके नाइट्रोजन निकाल के फिर देखिए प्रेशर होल्ड करके रखा हूँ। गेज रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलंकी बंद कर दिया हूँ। अभी इसको खोल देंगे तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे देखिए अब ये कभी कभी टेक्नीशियन ऐसे भी सोचता है कि ये तो लेफ़्ट साइड वाला है, इसको कैसे पता चलता है कि गेज तो उस तरफ प्रेशर पता करता है। इसके लिए इसको खोल के एक बार देख लेना पड़ेगा आपको कितना थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे 200 प्रेशर देते हो तो 20 पाउंड या 10 पाउंड कम हो जाता है क्योंकि गेज का जो डायरेक्ट पॉइंट है आपको तो नाइट्रोजन साइड लगा हुआ रहता है, इसके तो आउटपुट साइड मशीन पे लगा रहता है। तो उसके लिए आपको दूसरे बार खाली गेज लगा के एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि परफेक्ट इसके अंदर गैस कितना है, सॉरी प्रेशर कितना है। तो चलिए अब लोग इसको लीकेज मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब लीकेज देख लिया हूँ। अभी इसको प्रेशर भी देख लेते दिखाते। देखिए खोला हूँ, इसको घुमा दिया है, ये देखिए अभी ये डायरेक्ट मशीन के अंदर कितना प्रेशर है वो दिखा रहा है। यहाँ पे लूज़ है 1 मिनट प्रेशर निकल जाता है। अभी देखिए टाइट कर दिया फिर भी निकल रहा है। तो चलिए हम लोग प्रेशर तो दिखाने का जो ये है वो दिखाया हूँ और लीकेज भी सही है, मतलब पहले कम प्रेशर से पता चल गया है। अभी प्रेशर ज़्यादा दिया हूँ और उसी तरह से लीकेज चेक कर रहा हूँ तो लीकेज नहीं है, मतलब लीकेज का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है। मशीन का जो सर्विस का ये था वो भी हो गया है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे एक साइड से उसको वैक्यूम को बिठाएंगे और वैक्यूम हो जाने के बाद मशीन के अंदर जितना भी गैस लिखा हुआ है उतना गैस इसके अंदर खींचा देंगे, मतलब वैक्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिक खींच जाएगा। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो निकाल देते हैं। नाइट्रोजन जो है दोनों एलंकी खोल के निकालेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो पाइप का जो यू बैंड है सक्शन लाइन में एकोमोडेटर के साथ, इस पर थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत निकला हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है ना, मतलब ये एलंकी खोलने के बाद थोड़ा फ्लश किया हूँ तो इसके अंदर भाल के अंदर जो मुँह में जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी निकल गया है। क्योंकि सक्शन यू बैंड के अंदर ऑयल बहुत होता है, हम लोग कभी नहीं देखते हैं। कभी हैक्सो ब्लेड से आपका जो यू बैंड है उसको काट के देखेंगे, कोई मशीन प्रॉब्लम वाला मशीन पे देखना 50 ग्राम तो ऑयल ऐसे ही उसके अंदर आ जाएगा पाइप में, मतलब ये ज़्यादा चुका होता है सक्शन लाइन में जो यू बैंड होता है एकोमोडेटर के बाद जो भाल पे आता है वो वाला यू बैंड पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको वैक्यूम करेंगे क्योंकि प्रेशर तो निकाल दिया हूँ। अभी वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके इसके अंदर जितना गैस है उसको उसके अंदर डाल देंगे। तो वैक्यूम करने का जो सिस्टम है सेम तरीका है, जहाँ से प्रेशर दिया था वहीं चार्जिंग लगाएंगे। अब गेज का जो सिस्टम है थोड़ा उल्टा हो जाएगा, मतलब गेज का जो डायरेक्ट पॉइंट है वो मशीन की तरफ जो चार्जिंग लाइन है उसके साथ कनेक्ट होगा और वैक्यूम पंप की जो चार्जिंग लाइन है जो मशीन मतलब ऐसे भी नॉर्मल वैक्यूम करते हैं वो वाल्व वाला साइड पे कनेक्ट होगा। मतलब डायरेक्ट मशीन का जो प्रेशर है वो गेज पे दिखाएंगे, इसके लिए नीचे तरफ लगाएंगे। और यहाँ पे पहले वाला जो गेज था वो प्रेशर गेज था, अभी हम लोग ये वाला जो गेज है ये बैक प्रेशर है या सक्शन प्रेशर देखने के लिए या वैक्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये लो प्रेशर गेज है तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो इसको दिखाएंगे। तो इसको लगाते हैं वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मतलब घड़ी देख के वैक्यूम करेंगे, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा वैक्यूम करना चाहिए। तो मैं इसको चालू कर दिए हूँ। अभी 1 घंटे बाद वैक्यूम करने के बाद इसको होल्ड पे रखेंगे और दूसरा दिन गैस डाल के मशीन को फिटिंग करके लगाएंगे। तो जब भी लीके तब तक क्या करेंगे, हम लोगों का जो पार्ट खुला हुआ है इसको पूरा फिटिंग कर देंगे, वैक्यूम होने देते हैं तब तक इसका फिटिंग भी हो जाएगा।